उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की सरगर्मी आगरा में चरम पर रही। प्रदेश के सबसे बड़े अधिवक्ता संगठन के लिए 4 चरणों में मतदान हो रहा है और पहले चरण का मतदान 16 जनवरी को आगरा जनपद में संपन्न हो गया। पहले दिन कुल 1598 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जिले में कुल 4900 वोटर अधिवक्ता हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सुचारू प्रक्रिया के लिए शुक्रवार को बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आगरा में हुए हैं लगातार दीवानी पर किस तरह का मतदान रहा दीवानी के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है वो 5 साल बाद नहीं, बल्कि उसमें भी आगे बढ़कर के चुनाव हो रहा है। 7.5 के आसपास हो गए। 1.5 साल बार काउंसिल ने जो बढ़ाया वो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ये चुनाव सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय प्रशासन को दिया गया है और न्याय प्रशासन ने बहुत ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव कराया। वो बधाई के पात्र हैं और मैं अधिवक्ता भाइयों का तहे दिल से आभारी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने पूर्ण शांति के साथ बिना किसी के मतदान किया है। और आज काफ़ी अच्छा मतदान हुआ है, कल भी अच्छा मतदान हुआ था और हम चाहते हैं कि आगरा से भी कोई भाई हमारा जीत के जाए, आसपास से भी जीत के जाए, तो कम से कम पश्चिम का एक प्रतिनिधित्व बार काउंसिल में हो। भाई साहब, सबकी किस्मत पीडी में बंद हो चुकी है लगातार, जितनी प्रत्याशी थी सबकी किस्मत पीडी में बंद हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है लगातार जो? देखिए, मैं एहसास कर रहा हूँ जहाँ से मैंने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया था और आज इसका समापन हो रहा है। आगे अभी कई चरण रह गए हैं। जिसने मुझे मत दिया है और जिसने नहीं दिया है, मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं उनका सम्मान और मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँ। मैडम, किस तरह का मतदान कर रहा है? क्योंकि बड़े लंबे समय से अधिवक्ता भाई इंतजार कर रहे थे कि वो दिन आएगा और हम मतदान करेंगे। देखा जा रहा है कि सबकी किस्मत उस पीढ़ियों में बंद हो चुकी है जिस पीढ़ी का इंतजार कर रहे थे। क्या आज क्या? मैं एडवोकेट हरजीत अरोड़ा, सिविल कोर्ट आगरा, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा जो सीरियल नंबर है वो 120 है। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण रहा, जो कि 16 और 17 तारीख का था। आज जो आगरा में चुनाव, आगरा ए से लेकर सी तक जितने भी अल्फाबेट में डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुए हैं वो आज हुए हैं। तो जहां भी चुनाव रहा बहुत शांतिपूर्वक रहा। उसके लिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी मैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे तभी आप जो कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं वो जीत पाएगा। इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए जो भी 4 चरण है, 16 और 17 का हो चुका है, 20 और 21 का, 27 और 28 का, 30 और 31 का, मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं से यही निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। लगभग कितने % वोटिंग हो चुकी है? लगातार 5 महीने वाले हैं, कितने % वोटिंग हो चुकी है? देखिए, जहां तक हमें उम्मीद है 7 to 75% वोटिंग हो चुकी है आगरा से, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और अगर 100% होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता, लेकिन जो भी अब तक वोटिंग हुई है 7 to 75%, ये भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। क्या लगता है एक माहौल देखा जाता है, किस तरह का माहौल पहले आगरे में आपका अधिवक्ता? देखिए, मैं अपने लिए केवल इतना कहना चाहूंगी, मुझे पता है मेरे परिवार का बहुत सहयोग और बहुत आशीर्वाद मुझे, जब से मैंने चुनाव की तैयारी करी है 2020 से लेके अब तक, जितना सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिला है, आज मैं जानती हूँ वही सहयोग और आशीर्वाद वोट में तब्दील हुआ है। और आगे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी जिन जिन जिलों में जिस भी चरण में चुनाव होगा वहां भी मुझे मेरे अधिवक्ता साथियों का बहुत सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। प्रदेश भर से कुल 333 प्रत्याशी चुनाव में हैं, जबकि आगरा जनपद से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। अधिवक्ताओं द्वारा चुने जाने वाले सदस्य कुल 25 होंगे, जो बार काउंसिल में प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिवक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए के बूथ बढ़ाए जाएंगे। आज 3 बूथों पर वोट पड़े, जिन्हें बढ़ाकर 9 किया जाएगा। मैडम, किस तरह का चुनाव रहा है? दूसरा चरण में हो रहा, 16 और 17 तारीख के लगातार वोटिंग लगी। कैसे वोटिंग पड़ रही है और कितना प्यार आपको मिल रहा है? मैं एडवोकेट नेहा गुप्ता, सिविल कोर्ट आगरा में प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रमांक संख्या 187। आज हमारा चुनाव पहले चरण का दूसरा दिन है। उसमें हमें पहले चरण पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। सबका बहुत बड़ों ने सिर पर रख के आशीर्वाद दिया, छोटों ने साथ दिया, दीदी बहन के बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और सेकंड चरण में आज संपन्न बहुत शांति से, सबके सहयोग से, सबके प्यार से मिला। और बताएं कितने वोट आज पड़े? कितने? हाँ, आज टोटल 16 और 17 दोनों दिनों को मिला के आज 3600 प्लस वोटिंग हुई है पूरी। कैसा लग रहा है आपको माहौल देखते हुए आज का? कितने इसमें आपको मिलेगा?
नहीं, इसने अच्छा लग रहा है तो अभी तो हिम्मत बढ़ी। पहले दिन में थोड़ी, दूसरे दिन में बहुत अच्छी। सबका सपोर्ट है, सबका साथ है। सभी चाहते हैं कि आगरा से कोई कैंडिडेट निकले जिससे आगरा में जो एक परेशानी है, कोई भी काम नहीं हो पाते, वो वहाँ पे हो सके। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पहले दिन मतदान केंद्रों पर सुबह से ही हलचल रही। कई अधिवक्ता लंबी लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। मतदान शांतिपूर्ण रहा और किसी भी तरह की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। प्रशासन और पुलिस बल पूरे दिन मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे और व्यवस्था पर नजर बनाए रखी। नेताजी सॉरी अधिवक्ता जी, किस तरह का आज माहौल देखा है? आज प्रथम चरण में दूसरे दिन का मतदान यहाँ संपन्न हुआ है बार काउंसिल चुनाव के लिए। और कल अव्यवस्थाएं बहुत हावी थी। यहाँ एक ही लाइन थी सिंगल, और सुबह दीवानी के गेट भी लेट खोले गए थे। तो कल शाम को हमारे युवा अधिवक्ता संघ के सभी साथियों ने, सभी पदाधिकारियों ने और बार काउंसिल के कुछ प्रत्याशियों ने माननीय जनपद न्यायाधीश को से अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा था कि आपकी समस्याओं को प्राथमिकता पे लेकर मैं समाधान उसका कराऊंगा। तो आज उसका रिजल्ट देखने को मिला। आज यहाँ पे पोलिंग बूथ भी बढ़ाए गए और लाइनों में भी कम भीड़ और वो था, और उसी हिसाब से उत्साहपूर्वक मतदान भी आज हमारे अधिवक्ता साथियों ने किया। और आज कोर्टों में कोई काम भी नहीं हुआ। कितने परसेंट लग रहा है मतदान हो चुका है? लगातार तो ये 5 रहने वाले हैं और मतदान की प्रतिशत भी चल रही है। लगभग 90% मतदान संपन्न हो चुका है। 3500-3600 के वोट आसपास आज कंप्लीट आज हो गए हैं। कल लगभग 1600 वोट थे, 2000 वोट की आज अनुमान है कि लगभग पड़ गए हैं। तो कुल मिला के आगरा के जो 4500-4600 वोट थे, उसमें से 3600 के लगभग वोट आज पड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि आगरा के प्रत्याशी जीत के जाए और वहाँ बैठे। बिल्कुल, दरवेश जी के बाद जो आगरा की कमी थी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी होने का आसार नजर आ रहा है। अब सभी अधिवक्ता साथियों ने आगरा के लोगों को प्राथमिकता दी है। तो आगरा से निश्चित रूप से कोई ना कोई सदस्य, माननीय सदस्य बन के हमारे बीच में से निकली, हमारे लिए सम्मान की बात। आगरा में प्रथम चरण का मतदान 17 जनवरी को जारी रहेगा। अधिकारियों के अनुसार दूसरे दिन वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिक बूथों की व्यवस्था की गई है। इस बार मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। ताज न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट आगरा। आगरा शहर के अंदर लगातार 2 दिन से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव चल रहे थे। तो वहीं आज दूसरे चरण में आगरा दीवानी में बार काउंसिलिंग के चुनावों का समापन हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी अधिवक्ता पर मौजूद हैं, जिन्होंने आगरा दीवानी में 11 प्रत्याशी खड़े हुए थे। सभी 11 प्रत्याशियों को वोट दिए थे और कहा यह भी जा रहा है कि एक प्रत्याशी को कम से कम 25 प्रत्याशियों को वोट देने की ही अनुमति है। तो वहीं आज हम आपको यही बताना चाहेंगे कि वह सभी अधिवक्ता जो आगरा दीवानी से यहाँ खड़े हुए हैं, जो 11 प्रत्याशी हैं, उन सभी 11 प्रत्याशियों के नसीब उस पेटी में बंद हो चुके हैं। और अब आगे ये देखना होगा कि उनमें से कितने प्रत्याशी आगरा जिले से निकल कर जाते हैं। और हम चाहें किस तरीके से यहाँ माहौल बना हुआ है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सुबह 10 बजे से वोट की काउंटिंग चालू हुई थी और अब शाम के 5 बज चुके हैं और वोट अब समापन की ओर है। लोगों का कहना था कि कम से कम 70 से लेकर 75% यहाँ वोट भी डाले जा चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि 3600 से लेकर 3800 तक वोट यहाँ पड़ चुके हैं। फास्ट वे न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट आ गई।